आपके लिए लेकर आए हम जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज, जो कि आपके लिए उपयोगी रहेगी। एमपीपीएससी प्री 2026, साथ ही एमपीएसआई प्री 2026 और रेलवे तथा एमपी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका टॉपिक है नदियाँ, जल संसाधन एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित। ये आपका भारत का भूगोल की दूसरी क्लास है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आज आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली आपकी नदी दोस्तों सिंधु नदी है। सिंधु नदी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं आपकी दोस्तों समानता। इस ट्रिक से आप अरब सागर में गिरने वाली नदियों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर को पूर्व में आपका राजस्थान नहर के नाम से जाना जाता था। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे लंबी नहर है। इस नहर के द्वारा पानी आपका राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ तक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मूसी नदी आपकी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, वारी दोआब खालिस्तान के बीच का क्षेत्र है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा वारी दोआब आपका ब्यास और रावी नदी के बीच का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी को ब्यात भी कहा जाता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्यात के नाम से आपका झेलम नदी को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियाँ पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियाँ आपकी नर्मदा और ताप्ती नदी हैं, जो कि आपकी एस्चुरी का निर्माण करती हैं और अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित त्रिवेणी संगम कौन सी नदियों का होता है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा त्रिवेणी संगम गंगा, यमुना व सरस्वती का होता है। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर इनमें से किस क्षेत्र में स्थित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर आपका काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर बहती है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर बहती है आपकी तीस्ता नदी। आपका आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्यों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी और जोस्कर नदी का संगम होता है।
यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सिंधु नदी और जोस्कर नदी का संगम आपका लद्दाख में होता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी आपका लूनी नदी है। लूनी नदी कच्छ के रण में जाकर लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है। अगला क्वेश्चन है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा मेची नदी आपकी महानंदा नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी स्पीति नदी है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्पीति नदी आपकी सतलुज नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात से संबंधित है? यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा धुआंधार जलप्रपात आपका नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है और इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर है और धुआंधार जलप्रपात भी आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। मध्य प्रदेश का जबलपुर ज़िला आपका नर्मदा नदी पर ही स्थित है। तो दोस्तों, आपको ये हमारी टॉपिक वाइज क्लास कैसी लग रही है प्लीज़ लाइक और कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब, जय संविधान।